मैं तो नवल किशोर दास जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं महाराज जी, जो कुछ भी हुआ उसके बाद जो कुछ हो रहा है, आपको क्या लगता है कि सब कुछ आगे सुधर जाएगा, आस्था लौट जाएगी? आपको लगता नहीं अब तो बहुत मुश्किल है? निसंदेह जो घटना घटी उससे पूरा राम भक्त और संत समाज चिंतित जरूर है, परंतु हमें विश्वास है कि उत्तर प्रदेश सरकार दूध का दूध पानी का पानी करेगी। कार्रवाई शुरू कर दी है और जिन पर किसी प्रकार की शंकाएं व्यक्त की जा रही थी, इससे हमारे तीनों लोगों ने ट्रस्ट से इस्तीफा दिया है कि जांच में किसी प्रकार की कोई विघ्न न आए, स्वतंत्र जांच हो सके। और मैं ट्रस्ट के सभी बंधुओं से निवेदन भी करूंगा कि दान में जो आभूषण जो वस्तु मिली है, एक बार उसकी सूचीबद्ध करके सार्वजनिक कर दें तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि लोगों में कहीं कदाचित तो कोई यदि भ्रम है तो वो भ्रम की शांति हो जाएगी और लोगों को ये पता लगेगा कि हमने जो दान दिया था वो सुरक्षित है, व्यवस्थित है। कोई श्रद्धालु दान देता है तो बड़े भावपूर्ण समर्पण करता है, उसे लगता है मेरे द्वारा दिया हुआ दान ठाकुर जी की, भगवान की सेवा में लगेगा। और कहीं ये जो भ्रांति थोड़ी हो गई थी वो भ्रांति शांत हो जाए, इससे मुझे लगता है कि ट्रस्ट को एक बार जो वस्तु हमें प्राप्त हुई थी वो सार्वजनिक कर देंगे तो जो लोग तथाकथित कोई राजनीति करना चाहता है या कुछ बोलना चाहते हैं वो भी समझ जाएंगे कि भाई नहीं, सब ये भ्रांति थी। और मुझे लगता है कि ऐसा ट्रस्ट शीघ्र करेगा और सरकार के साथ मिलकर के। ठीक है, इसका पूर्ण आपका स्टैंड बड़ा ही क्लियर है, आपने साफ कर दिया। और जो लोग ऋतुराज जी, मैं एक बात आपसे समझना चाहता हूं, इस पूरी चर्चा में एक बात तो तय है कि भाई इससे तो कोई इनकार नहीं कर रहा है कि चोरी हुई है। अगर नहीं हुई होती तो एसआईटी अपनी रिपोर्ट में गड़बड़ी नहीं बताती, नहीं चोरी हुई होती तो 8 लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती, बरामदगी नहीं होती, ये तो साफ है। अब क्या आगे? ऋतुराज जी, पिछले कुछ दिनों तक तो ये मान ही नहीं रहे थे कि चोरी हुई है। अब कम से कम बात यहाँ तक पहुंच गई है कि चोरी हुई है और कुछ चिंटुओं को जेल में डाला गया है। लेकिन आज भी सवाल ये है कि भैया 100 करोड़ से ज्यादा लोगों की आस्था का सवाल है। हम जैसे लोग जो भगवान राम को आराध्य मानते हैं, 100 करोड़ लोग जो कि पूरे आस्था से जिन्होंने चढ़ावा चढ़ाया मंदिर के अंदर में, उसकी चोरी हुई है। सैकड़ों करोड़ की चोरी हुई है और लगातार आम आदमी पार्टी, हमारे नेता 2021 से ही मुद्दा उठा रहे हैं, जो जमीन की बात है, जिसकी जो है सो पूरा का पूरा सबूत एसआईटी को भी संजय सिंह जी ने दिया कि कैसे 2 करोड़ की जमीन खरीदी गई और 10 मिनट में वही जमीन 20 करोड़ की हो गई। तो इतनी बड़ी बड़ी चोरी हुई है। बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, चंपत राय जैसे लोगों ने, जिन्होंने चंपत कर दिया सारा सिस्टम को। ऐसे बड़े बड़े लोगों को बचाने की कोशिश हुई। जब हनुमान जी के परम भक्त हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी अयोध्या पहुंचते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो आनन फानन में एफआईआर होती है, गिरफ्तारी होती है, चंपत राय जी रिजाइन करते हैं। अभी भी हमारा एक तो पहले ही चले जाते ना ऋतुराज जी। अरे भाई, इतना पुराना मामला है, आपके नेता पहले ही चले जाते। अभी भी हमारा यही कहना है कि सवाल राजनीति का नहीं होना चाहिए, सवाल है 100 करोड़ हिंदुओं के आस्था का सवाल है। और जो ऐसे शर्मनाक काम जिन रावण रूपी लोगों ने किया है, उनको फांसी पे चढ़ा देना चाहिए और ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि भगवान राम के दरबार में ऐसी घटना भविष्य में कभी ना हो। और ये बड़े बड़े लोगों को जो बचाने की है जो कवायद चल रही है, वो बड़े लोग कौन है? ये चिंटुओं की हिम्मत नहीं है सैकड़ों करोड़ चुरा लेंगे, जिनको आनन फानन में जेल में डाला गया है। इसमें बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं। इसकी निष्पक्ष जांच हो और वो बड़े बड़े लोगों पर कार्रवाई हो और मंदिर का जो संचालन का काम है वो धार्मिक लोगों को दिया जाए, जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं। ऐसे नहीं चलेगा कि जैसे क्रिकेट में भी क्या बोलते हैं, अपना बेटा को घुसा दिया, जैसे जो है सो हर चीज में अपने नेताओं को घुसा दिया। कौन है विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस? उनका क्या अधिकार है मंदिर का प्रशासन चलाने का? जवाब लेता हूं, जो वहां के लोग हैं, जो मंदिर का वो जानते हैं, जो हमारे धर्माचार्य लोग हैं, वो चलाए मंदिर को, वो चलाए वहां का प्रशासन। ये क्या मतलब है? इसलिए